जैसे कि आपने पिछले वीडियो में सुना, राहुल और उसके दोस्तों ने उस भयानक जंगल में कदम रखा था, जहां उन्हें छलावे का सामना करना पड़ा। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होने वाला है। झोपड़ी के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। सोनू कांपती आवाज में बोला, ये कौन है? बूढ़ी औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी और फिर उसने बहुत अजीब आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत कुछ सेकंड तक उन्हें घूरती रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं इस जंगल की कैदी हूं। चारों दोस्त हैरान रह गए। दीपक बोला, कैदी? किसकी? बूढ़ी औरत अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर झोपड़ी की दीवारें जैसे कांपने लगीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, छलावे की। ये सुनते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल ने पूछा, छलावा क्या है? बूढ़ी औरत ने कांपते हुए हाथ से झोपड़ी के बाहर की तरफ इशारा किया और बोली, वो इंसान नहीं है, वो एक शापित आत्मा है। फिर उसने बताना शुरू किया, जंगल का पुराना श्राप बहुत साल पहले इस जंगल के पास एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम भीमराम था। भीमराम बहुत लालची और क्रूर इंसान था। गांव वाले कहते थे कि वो काले जादू करता था। एक रात उसने जंगल में एक खतरनाक तांत्रिक क्रिया की, लेकिन उस क्रिया के दौरान कुछ गलत हो गया और उसी रात भीमराम की मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो एक छलावा बन गया। अब वो इंसानों का रूप बदल सकता था और लोगों को धोखा देकर जंगल में भटका देता था। जो भी उसके पीछे जाता वो कभी वापस नहीं आता। बूढ़ी औरत ने चारों दोस्तों की तरफ देखा और बोली, तुम लोग भी उसी के जाल में फंस चुके हो। सोनू डरते हुए बोला, तो अब हम क्या करें? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम लोग अभी इस जंगल से नहीं निकले तो सुबह तक तुम भी उसकी आत्माओं में शामिल हो जाओगे। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से तेज कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई तेजी से झोपड़ी की तरफ आ रहा हो। अमित घबराकर बोला, वो आ गया। बूढ़ी औरत की आंखों में डर दिखाई देने लगा। उसने जल्दी से कहा, सुनो, जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर है। अगर तुम लोग वहां पहुंच गए तो शायद बच सकते हो। राहुल ने पूछा, लेकिन रास्ता? बूढ़ी औरत ने दीवार के पीछे छिपा हुआ एक पुराना नक्शा निकाला और राहुल को दे दिया। तभी झोपड़ी का दरवाजा अचानक जोर से धड़ाम से खुल गया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और दरवाजे पर वही डरावना आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा राहुल जैसा था। अब वहां दो राहुल खड़े थे। सोनू चीख पड़ा, छलावा! और फिर वो आदमी धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो बोला, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। चारों दोस्त समझ गए, अगर वे अभी नहीं भागे तो शायद कभी नहीं बच पाएंगे। राहुल चिल्लाया, भागो! चारों दोस्त झोपड़ी से बाहर भागे और जंगल की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन पीछे से वो छलावा भी उनका पीछा करने लगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। जंगल में चारों तरफ से सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगीं, जैसे पूरा जंगल जिंदा हो गया हो। राहुल ने नक्शा देखा और बोला, मंदिर इस तरफ है। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि उस मंदिर में उनका इंतजार और भी भयानक चीज कर रही थी। सोनू, यार, वो हमारे पीछे ही है। राहुल ने हाथ में पकड़ा पुराना नक्शा देखा। राहुल, मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और फिर अचानक उनके सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत टूटा हुआ था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ था।
दीपक ने डरते हुए कहा, दीपक, क्या सच में हमें अंदर जाना चाहिए? तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, भागते रहो लेकिन बच नहीं पाओगे। चारों दोस्त समझ गए कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वे जल्दी से मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर का डरावना माहौल, मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने सालों पहले वहां कोई तांत्रिक क्रिया की हो। अमित ने मोबाइल की लाइट जलाई और जैसे ही रोशनी आगे गई, उन्हें मंदिर के बीच में एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति बहुत डरावनी थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और आंखें बड़ी बड़ी थीं। सोनू धीरे से बोला, यार, ये मंदिर बहुत अजीब लग रहा है। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चारों दोस्त चौंक गए। दीपक दौड़कर दरवाजे के पास गया, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। दीपक, दरवाजा बंद हो गया। तभी मंदिर के अंदर अचानक घंटी बजने लगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मंदिर में कोई भी नहीं था। राहुल ने मूर्ति के पास जाकर देखा। मूर्ति के नीचे पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। उसने धीरे से पढ़ा, छलावे को यहां लाएगा वही उसे खत्म कर सकता है। अमित बोला, इसका मतलब क्या है? तभी अचानक मंदिर के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी और फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। छलावा मंदिर के बाहर खड़ा था। अचानक मंदिर के अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका आया और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे के सामने एक परछाई दिखाई देने लगी। वह परछाई धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी और कुछ ही सेकंड में वह दीपक की शक्ल में बदल गई। अब वहां दो दीपक खड़े थे। सोनू डरकर चिल्लाया, ये फिर से रूप बदल रहा है। अचानक दोनों दीपक एक साथ बोलने लगे, असली कौन है? पहचान सकते हो? चारों दोस्त पूरी तरह घबरा चुके थे। अगर वे गलत इंसान पर भरोसा करते तो शायद उनकी मौत तय थी। लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति की आंखें अचानक लाल चमकने लगीं और जमीन जोर जोर से कंपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर के अंदर कुछ बहुत भयानक जाग रहा हो। छलावा जोर जोर से हंसने लगा, अब कोई भी नहीं बचेगा। और उसी समय मूर्ति के पीछे की दीवार अचानक धीरे धीरे खुलने लगी। उसके अंदर एक गुप्त रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें अब भी यह नहीं पता था कि उस रास्ते के अंदर छलावे का असली राज छिपा था। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर नाइट स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। इसका तीसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।